जी हाँ गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि क्या आर्टिकल सच में आपको आता है। कुछ मेरे पास क्वेश्चन है जो कि आज डील करने वाले हैं हम लोग। क्या वाकई हम लोग आर्टिकल सही तरीके से जानते हैं? कहाँ ए, कहाँ एंड और कहाँ द का यूज होता है। सो टुडे वी विल लर्न। जरूरी नहीं है कि आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या फिर एरर में आते हैं। तो आर्टिकल वही लोग जाएंगे जिनका सिलेबस होता है आर्टिकल पढ़ने का। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट ऑल्सो हेल्प यू वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये उस समय भी आपका यूजफुल होता है। तो आज का लेसन होने वाला है हमारा आर्टिकल से, आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक से। क्या हम लोग आर्टिकल को कवर कर पाते हैं? क्या सही आंसर हमारा आर्टिकल होता है? तो सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश पे। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दैट ताजमहल इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज मोस्टली कॉमन क्वेश्चन, राइट? आर यू थिंकिंग दैट दिस इज so common and you can also feel it very easily? The Taj Mahal is the wonder of the world. ये आपको पहले से ही पता होगा कि ताजमहल के पहले आप द लगाते हैं, पर क्यों लगाते हैं? Why we will feel it from the से हम लोग क्यों भरते हैं? इसलिए यहाँ द का यूज होता है क्योंकि ताजमहल ओनली वन है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है। और जो भी चीज वर्ल्ड में फर्स्ट होती है, एक होती है, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, आर्टिकल द भरा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर द होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं कुछ और ऐड करके देखूँ ना, तो अभी आपको बताती हूँ, अ ताजमहल इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में एक ताजमहल है जो बहुत सुंदर है, या फिर वंडर है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ए और एन का यूज हम लोग मोस्टली करते हैं एक के सेंस में, एक वह एक लड़की है, तो दिस इज अ गर्ल। तो यहाँ अ का यूज किए, द का यूज नहीं किया हम लोग। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? द होगा। मैंने तीन ही ऑप्शन दिए हैं, ए एंड द। तो राइट आंसर आपका द होता है। द ताजमहल इज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ऑल्सो फील इट। आप खुद भी आंसर जान चुके होंगे जब मैंने पढ़ा था इसे। नेक्स्ट है, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ड पॉलिसी। तो आपको जानते हैं, या फिर आप ऐसे अगर कवर किए होंगे जिस भी क्लास में होंगे, तो ये मोस्टली है कि आप लोगों को पता होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ आप द का यूज करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ वाई यू विल फील इट फ्रॉम द। ये द इसलिए भराया जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट, सबसे बेस्ट, और जो सबसे बेस्ट होता है ना, बेस्ट के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अगर एक और मैं कॉमनली आपको बता देती हूँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपका एस टी आता है या फिर ए एस टी आता है, उसके ठीक पहले अगर आर्टिकल भरने के लिए मिलता है तो हम लोग द का यूज करते हैं। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। अब आप ये भी जान गए कि बेस्ट के पहले द लगेगा, और आपको ये भी पता चल गया जिस भी वर्ड के लास्ट में आपका एस टी हो गया और ई एस टी हो गया, उसके पहले आप द का यूज करेंगे। तो द आपका एस टी और ई एस टी वाले के पहले भी लगता है, और जो दुनिया में एक होते हैं उसके पहले भी द का यूज होता है। नेक्स्ट है, दैश गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो एक गंगा पवित्र नदी है या द गंगा? आई होप कि आपने आंसर चूज सही किया होगा। यहाँ द आंसर राइट है आपका। क्यों? इसलिए द राइट है क्योंकि गंगा भी एक ही है, गंगा नहीं होता, गंगा हजार नहीं होता, गंगा एक ही होता है, और गंगा एक पवित्र नदी है। तो द गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ एक वर्ड मीनिंग मिल जाता है हम लोग को, होली। होली मीन्स पवित्र। नेक्स्ट है आपका, ही इज डैश यूरोपियन बाय बर्थ। वो जन्म से यूरोपियन है। आपको लग रहा था ओ अच्छा ई है, इसका मतलब वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। तो हम लोग यहाँ पे एन भरेंगे, राइट? सिंपल है, क्योंकि यहाँ ई आया है, ए ई आई ओ यू, तो आपका राइट आंसर एन होगा। अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि कभी भी हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे आर्टिकल्स चूज नहीं करते, आर्टिकल नहीं भरा जाता। इसलिए नहीं भरा जाता क्योंकि हम लोग वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है। ये वॉवेल साउंड से अगर जो भी वर्ड निकलते हैं, जो भी लेटर प्रोनाउंसिएशन होता है, तब हम लोग वहां पे एन का यूज करते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तब हम लोग वहां पे ए का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि ये वॉवेल से वर्ड निकल रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। अब ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल आसान है। यहाँ लिखा है यूरोपियन, आपको नहीं आता ना अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट को चूज करने के लिए, तो मैं एक बताती हूँ ट्रिक आपको। यूरोपियन, इसका जो उच्चारण होता है ना, आपको उच्चारण पे जाना है, हिंदी मीनिंग पे नहीं, उच्चारण पे। यूरोपियन, तो फर्स्ट लेटर जो है आपका वो आएगा यू, राइट? यूरोपियन। Doesn't matter what is written here in English or the Hindi meaning of this word.
आपको गेस करना है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे। तो यहाँ यू हो गया, यू मीन्स यू, पर इसको नहीं देखना है, आपको यू को देखना है, मतलब हिंदी, हिंदी का फर्स्ट लेटर देखना है, वो भी उच्चारण का, जो आप बोलते हैं ना उसी का फर्स्ट लेटर। तो यहाँ यू मतलब यह आता है, तो यहाँ आपका ए चूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन ओ आ से मिलिट होता है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ इससे होता है, तब वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं। ये आपका हो गया वोवेल साउंड। और जब स्टार्टिंग होता है आपका क ख ग घ घ ग अंग पूरा य तक, वो आपका हो जाएगा ए से। ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जानना कि कब हम लोग ए एन और द का यूज करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए जिनका सिलेबस भी है, और जनरली आपको कॉमनली थिंग्स आने चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी पूछ सकता है कि यहाँ क्या होगा, हाँ भैया यहाँ पे क्या होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट माई सिलेबस, ये मेरा सिलेबस नहीं, इसी वजह से हमको नहीं पता। ये बोलना गलत होगा। आपका इंप्रेशन बढ़ाने के लिए और आप एक टैलेंटेड बॉय और गर्ल के नाम से जाने के लिए आपको आर्टिकल आने बहुत जरूरी है। तो आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें कब हम लोग ए का यूज करते हैं, कभी एन का और कभी द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज डैश यूनिक पर्सन। वह एक यूनिक पर्सन है, मतलब सबसे अलग पर्सन है। तो यहाँ यूनिक, राइट, यू आया, फिर आपके माइंड में अगर एन आ रहा है तो गलत आ रहा है, और जहां तक मुझे पता है कि अब आपके माइंड में एन नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको देखेंगे कि यूनिक का उच्चारण में फर्स्ट लेटर क्या आता है। यूनिक, सेम, यूनिक, सेम आ रहा है आपका यूनिक, तो य से आ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर आपका ए होगा, ना कि एन होगा, तो राइट आंसर आपका ए राइट है। ही इज अ यूनिक पर्सन, वह एक यूनिक पर्सन है। What dash beautiful sight it is, वाह क्या नजरे हैं, क्या सुंदर नजरे हैं। तो मैं एक थीम बता देती हूँ, ये 12th वाले के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी सेंटेंस का लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, मतलब उल्टा आई एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और बीच में गैपिंग देता है, और जैसे वाह क्या लड़की है, वाह क्या लड़का है, वाह क्या ड्रेस है, वाह क्या कैप है, वाह क्या प्लेस है, जिसमें नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं व्हाट अ कार, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बॉय, लाइक दिस। एज द सेम वे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो यहाँ भी आपको ए और एन में चूज करने के लिए मिलता है। तो ब्यूटीफुल सेम है, क्योंकि यहाँ ब्यूटी आ रहा है तो बस स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से ये ए का यूज करेगा, ना कि एन का यूज करेगा। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज राइट आंसर होगा आपका। और मैं एक बात बता दूं यहाँ कि अगर एक्सक्लेमेशन लास्ट में आता है जिसमें दो चीजें भरी जाती है, अगर बीच में गैपिंग आया वहां से रिलेटेड, तो यहाँ आपका ए और एन का फिल इन द ब्लैंक्स में फुलफिल होगा, और अगर आगे आता है, आगे स्टार्ट होता है, तो मे का यूज होता है, MAY। नेक्स्ट है आपका, ही इज दैश उर्दू टीचर, वह एक उर्दू टीचर है। तो उर्दू, यहाँ देखिए यू आया है, उर ऊ से होता है, ऊ किस में आता है आपका, क ख ग में या ओ आ में? इतना तो आता ही है, ओ आ में आता है, इसी वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, एन। ही इज एन उर्दू टीचर। दैट हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से भरा हुआ है हिमालयाज। तो हिमालयस मतलब हिमालय, और पर्वत, पर्वत हिमालय माउंटेन, इन सारे के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ये ऑफिशियली है, मतलब ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग यही होता है। द आप हिमालय हो गया, पर्वत हो गया, या फिर माउंटेन हो गया, लाइक दिस, रिवर हो गया, ये सारे के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ द हो जाएगा। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा हो ये वीडियो, और you learned many things from this video, and thank you so much for watching my channel. Meet you next video.